पब्लिक एशिया टीम ने परेशान पब्लिक एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हम समाज के हर उस आम जनता के जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं, जिन लोगों को वास्तविक में उनकी जरूरत होती है या वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पब्लिक एशिया की टीम लोगों की प्रशासन से मदद कराती है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए पब्लिक के साथ जुड़कर, पब्लिक को साथ लेकर उनकी मुहिम को पब्लिक से जोड़ने का काम करती है। पब्लिक एशिया पहुंचे वहां जहां ना पहुंचे सारा जहां। जी हाँ, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है समाज में जरूरतमंद लोगों को मदद कराने की। आप सबके सहयोग के साथ हम इस मुहिम को जरूर कामयाब बना पाएंगे और हर जरूरतमंद को उसकी परेशानी से निकाल पाएंगे। पब्लिक एशिया पहुंचे वहां, परेशान पब्लिक हो जहां। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। स्वागत है आप सभी का परेशान पब्लिक मुहिम में। हमारी पब्लिक एशिया की टीम पहुंचे वहां, परेशान पब्लिक हो जहां। आपने बीते कुछ दिनों देखा होगा, नोएडा सेक्टर 122 के परथला गांव में राशन डीलर लोगों को समय पर राशन ना देने और राशन में कटौती करने का मामला सामने आया था। तभी हमारी पब्लिक एशिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर राशन डीलर से बात करके लोगों की मदद की। उसी दौरान एक महिला ने अपनी समस्या प्रशासन को बताया। वहां से कोई मदद ना मिलने और कोई कार्रवाई ना होने पर महिला ने एक बार फिर पब्लिक एशिया टीम से गुहार लगाई और अपनी पुत्री प्रिया के साथ होने वाले घरेलू हिंसा की व्यक्तिगत समस्या को साझा किया। उनकी समस्या को सुनकर हम हैरान रह गए और प्रिया के इस केस में अपनी जिज्ञासा लगा समस्या की जड़ तक पहुंचे। महिला की समस्या यह थी कि अंकुर शर्मा, जिसने उनकी 17 वर्षीय पुत्री प्रिया को बहला फुसलाकर शादी की, उसके बाद अपने घर ले गया। प्रिया को ससुराल में बेहद प्रताड़ित किया गया। एक 17 वर्षीय लड़की जिसकी अभी हंसने खेलने की उम्र है, वह यातनाएं झेल रही है। एक लड़की जो महिला, पत्नी, माँ, बहू, बेटी, यह सभी पात्र एक साथ लेकर जीवन में संघर्ष करती है। फिर भी किसी न किसी रूप में महिलाओं को उत्पीड़न सहना पड़ता है। महिलाओं के दमन एवं शोषण में अनेक कुप्रथाएं चलाई गई हैं। दहेज जैसी कुप्रथा का उत्पीड़न सहना पड़ता है और घरेलू हिंसा का शिकार बनना पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी प्रिया की है, जो नोएडा सेक्टर 122 परथला गांव की रहने वाली है। प्रिया की शादी 17 वर्ष की उम्र में अंकुर शर्मा से हुई। अंकुर शर्मा ने प्रिया को प्यार के जाल में बहला फुसलाकर शादी की। शादी के बाद प्रिया ससुराल गई। वहां प्रिया के साथ दहेज के लिए अभद्र व्यवहार किया जाने लगा। छोटी सी उम्र में हंसने खेलने वाली प्रिया को दहेज के बोझ तले दबा दिया गया। प्रिया के पति अंकुर शर्मा ने प्रिया को मारना पीटना शुरू कर दिया। शादी के 1 साल बाद प्रिया गर्भवती हुई। तब उन्हें लगा कि उनका पति बदल जाएगा, पर दहेज की लालच खत्म न हुई। अब अंकुर शर्मा प्रिया को पहले से ज़्यादा प्रताड़ित करने लगा, यहाँ तक कि अंकुर ने अपने ही नवजात शिशु को मारने की धमकी दी। तो ये है प्रिया की दुख भरी कहानी। कैसे एक लड़की को जन्म से कब्र तक का सफ़र संघर्ष के साथ जीना पड़ता है। आपका नाम? प्रिया मौर्य। तो प्रिया, क्या परेशानी हो रही है आपके साथ? मारपीट होती है और मतलब दहेज वगैरह की भी मांग करते हैं वो लोग, और बच्चा छीन के लेकर के भागते हैं। रोज़ाना रात को आ जाते हैं वो लोग मारपीट करने के लिए। कल वो तो डिवोर्स के पेपर लाए थे कि मुझे तालाक दे। रात को उन्होंने ज़बरदस्ती गेट खोल लिया और मैं भागी बाहर। वो मेरा कान पकड़ के लेकर के आए। आप घबराओ मत, आराम से बोलो। आप कितने टाइम से ये सब चल रहा है? शादी के ठीक बाद से ही। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? लव मैरिज। तो कब हुई थी ये शादी? शादी 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब 1.5 साल मान लो। तो ये परेशानी कब से चल रही है, मतलब कितने टाइम? शादी के बाद से? शादी से पहले भी वो आपको परेशान करता था? शादी के पहले भी करता था कि मैं मर जाऊंगा, नाम तेरे ऊपर लगा दूंगा, मेरी शादी तुझसे ही होगी, और मेरी शादी तुझसे नहीं होगी तो मैं तेरी को शादी किसी और से करने भी नहीं दूंगा। ये सब भी बोला था और हाथ वगैरह काट के उसने वीडियो भी भेजी थी मेरे पास कि मर जाऊंगा, नाम तेरे ऊपर लगाऊंगा। तो
आपके परिवार में, आपके जिस ससुराल में कौन कौन है? अभी तो फ़िलहाल सास है, हस्बैंड है और उनके चाचा हैं, वो अलग रहते हैं लेकिन वो लोग भी उनके साथ में ही हैं। चाची है, चाची के 2 बच्चे हैं और मेरी नंद है, उनकी शादी हो गई है। तो आपके ससुराल में मतलब किन किन लोगों ने आपको परेशान किया और कैसे कैसे मतलब परेशान किया? आप पूरी बात अपनी बताइए। सबने किया, मुझे नंगा करके मारा। चाचा ने मारा, उसकी मम्मी ने मारा, उनकी बुआ आई हुई थी, उन्होंने भी हाथ उठाया, हस्बैंड ने भी मारा और सास ने तो बहुत कुछ बोला, बहुत गंदी है, ये है, वो है, मतलब इतना गंदा गंदा वर्ड बोला है कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो इस सब की पूरी वजह क्या मानी जा रही है? मतलब किस लिए आपको इतना परेशान किया जा रहा है? क्योंकि सरकारी जॉब लगने वाली है, उनको दहेज वाली बहू चाहिए और मैं दहेज लेकर के नहीं गई हूँ। तो ससुराल में शादी के बाद सभी लोगों का ऐसा व्यवहार है शुरू से? हाँ, मतलब चाचा थोड़ा वो करते थे कि चलो बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ अपने गारंटी पे, लेकिन उन्होंने जब मार दिया तो फिर बहुत ही वो हुआ। तो अभी आपके साथ कोई बच्चा भी है आपका? हाँ है ना, कितने कितने महीने का है? कितना बड़ा बच्चा है 9 आपका? महीने का है, देवांश नाम है। अच्छा, तो बच्चे के लिए भी कोई लड़ाई चल रही है? कोई पति आपका परेशान कर रहा है? हाँ, बच्चा रात को लेकर के भाग गए थे, फिर बोल रहे हैं कि मुझे 80,000 रुपये दे तब मैं बच्चा दूंगा तुझे, मुझे बच्चे से कोई लगाव नहीं है। तो इतने टाइम से आपके साथ ये समस्या चल रही है, आपने कभी पुलिस वगैरह की हेल्प नहीं ली? करी ना, हमने हर जगह कंप्लेन करी, यहाँ पे भी किया और वहाँ भी गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे महिला उसमें भेज दिया सेल में, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे बोला कि हम सिर्फ सुलह करवाएंगे, हम घर बनाएंगे, घर तोड़ेंगे नहीं। ये महिला हेल्पलाइन ने आपको बोला? महिला हेल्पलाइन ने तो सुलह करवाया था कि अब से ऐसा कुछ नहीं करेगा, हम हर हफ्ते आपको फ़ोन करेंगे, अगर आपसे बात नहीं होगी तो हम आपके घर जाएंगे मिलने के लिए आपसे, लेकिन नहीं आए वो लोग। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कोई आपकी हेल्प नहीं की? नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने उल्टा हमें डराया धमकाया। किस तरह से? आपने कौन सी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दी थी? परथला में? हाँ जी। तो इतनी प्रॉब्लम के बाद भी अभी आप क्या हेल्प चाहती है आपको? मुझे हेल्प चाहिए कि मुझे वो तंग ना करे और मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ। कल के दिन वो मुझे मार देगा, जान से मारने की भी धमकी देता है, मैं कैसे रह सकती हूँ उसके साथ। तो अभी आप तलाक चाहती हैं या वापस उसी घर में पूरी इज्जत के साथ जाना चाहती हैं? क्या चाहती हैं? मैं तलाक चाहती हूँ। आप उसे तलाक चाहती हैं? तो आपने तलाक की अपील पहले कहीं की नहीं आपने? नहीं, क्योंकि वो तलाक मांगता है। वो तलाक मांग, तो किस तरह से वो तलाक, अगर वो तलाक मांग रहे हैं तो आप उसको तलाक क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं कोर्ट में दूंगी। कोर्ट में? तो वो आपसे घर आके मांग रहे हैं? घर आकर के रोज़ लड़ाई करता है, मुझे तलाक दे, लेकिन मुझे कोर्ट में चाहिए। बच्चा भी आपसे छीना जा रहा है, आपने मुझे बताया? बच्चा पैसों के लिए छीना जा रहा है और बच्चे को मतलब सास लैट्रिन धुलाती है, वो पानी उसके मुंह में डाल देती है। और हस्बैंड जो है वो मेरी गंदी गंदी स्टेटस लगाता है, बोलता है 200 रुपये में फुल नाइट, मतलब मुझे बेचता है अपने दोस्तों के साथ में बैठ के। तो ये सारी चीज़ें मतलब शादी के शुरुआती टाइम से ही चल रही है और आप 1 साल तक साथ में थी, अभी तक आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? कोई कंप्लेंट? मैं हर जगह गई और पापा के नाम उसने FIR किया था, मुझे डराया था कि तू अगर ऐसा करेगी तो तेरा बाप मैं टंगवा दूंगा, मैं पूरी प्रॉपर्टी बेच करके तेरे बाप को टंगवा दूंगा, ऐसा बोला था उसने। मतलब आपको धमकियाँ भी दी जा रही हैं? धमकियाँ भी दी गई। आपकी उम्र क्या है? 18 साल। आपका ससुराल कहाँ है? परथला। तो इस वक्त अभी हमारे साथ प्रिया की माँ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे ये सब कब से चल रहा है, तो बात करते हैं उनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वरवती है। तो आपकी बेटी के साथ ये सब कब से चल रहा है? 1 साल पहले की बात है, हमारे भाई का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, मैं अपने मायके चली गई थी और बगल में एक पड़ोसी रहता था, तो उसकी भाभी ने इस बेटी से मतलब उसे मिलवाया जुलवाया, मार्केट ले जाने के बहाने ऐसा कुछ किया। मैं उस टाइम नहीं थी, मैं वहाँ से आई तो ये पता चला कुछ दिन के बाद में ये लोगों ने शादी मतलब मंदिर में जाकर शादी कर लिए। वो लड़का इसको मतलब इसको धौंस दिया कि नहीं शादी करेगी, तेरे बाप को टंगवा दूंगा, अपना हाथ वाथ काट करके बताया कि नस काट लूँगा, तुम लोग को जेल कराऊंगा, तुम लोग को यहाँ कोई नहीं है हेल्प करने वाला और मैं गांव का लड़का हूँ, तुम लोग को यहाँ रहने नहीं दूंगा अगर तुम मेरे से शादी नहीं करेगी तो ये लड़की मतलब जा कर के ऐसा कुछ किया। उस टाइम हम ड्यूटी कर रहे थे कंपनी में, जब इनका मतलब शादी या कुछ भी हुआ, मेरे पास इसका प्रूफ है, मैं कंपनी में थी। मैं वहाँ से आई तो कंप्लेन करा जा कर के 71 सेक्टर में, मतलब वो फेस 3 में।
तो कंप्लेन करके आई तो वो लोग ने मतलब बुलाया। उसके बाद बोला कि लड़की को क्या करोगी, शादी ही कर दो, रहने दो उसको साथ में। मतलब एक माँ के लिए कितनी दुखद बात है, उसकी बेटी अगर घर से चली जाए, उसके बाद उसे फिर लाकर अपमानित करके उसके घर छोड़ दिया जाए और उसके लड़के का सज़ा भी ना हो, तो यही लगेगा चलो बेटी की इज्जत गई है तो बेटी उसके साथ ही बिताए तो ठीक है, जहाँ तक हो सकता है। तो हमने भी ये मतलब हमारे भी दिमाग में आया चलो बेटी उसका इज्जत लिया गया तो उसके साथ ही रहे। लेकिन आगे चल करके वो लड़का आए दिन परेशान करता, तभी से मारपीट शुरू हो गया है। उसके बाद मैंने कंप्लेन भी करा, कई जगह कंप्लेन करा, मतलब वहाँ एसएसपी के यहाँ भी कंप्लेन करा। यही बात हुआ कि उसके साथ वो रहा है, उसके साथ हो रहा है। कोई ये नहीं कहा कि इस लड़की का दुख भी सुनो, मतलब जो पहले लड़का जैसे पेश आता था अब क्यों नहीं पेश आता, ये बात कोई भी नहीं, मतलब न्याय की तरफ कोई नहीं गया। सब उसके साथ में जाओ, कैसे भी रहो उसके साथ रहो, यही कहा गया मेरे से। तो इस सब की इन सब चीज़ों को लेकर आपने कभी पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, पुलिस कंप्लेंट भी किए। वो लड़का आया, प्रिया का सर पटक दिया दरवाजे के सामने, कंप्लेन हुआ। हमारे पति को भी लेकर जाया गया पुलिस चौकी में कि मतलब तुमने मारपीट क्यों किया, जबकि उसने प्रिया को पटक दिया था उठा करके। अच्छा, किसी की बेटी के अगर किसी के घर में घुस करके मारोगे तो छुड़ाएंगे तो ज़रूर, मारेंगे नहीं तो अपनी बेटी की तो हेल्प करेंगे ही। तो अपने बेटी का हेल्प कर रहे थे तो वो पुलिस आई, दोनों को उठा ले गई, दोनों को ले जा करके फिर सुलह करा दिया। ये नहीं पूछा लड़के से कि तुम उनके घर चढ़ करके मारने क्यों गए थे। ऐसा सब कुछ मेरे साथ हुआ है अभी तक। आज रात की बात बता रहे हैं, 24 तारीख की रात की बात बता रहे हैं। हम नाइट में अपने हस्बैंड को खाना पहुंचाने गए। रोज़ आए दिन वो आता है शाम को पी करके, तो कल भी आया। मैं उससे बच्चे लोग से अपने बोल करके गई थी कि बच्चे लोग वो अगर शराब पी कर आएगा ठीक ठाक रहेगा तो आएगा, अपना बच्चा देख करके जाएगा, वो भी बाप है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं देख कर जाएगा, लेकिन अगर वो शराब पी कर कुछ तू तड़ाक से बात करेगा, अगर फाइल लेकर आएगा, साइन करवाने आएगा तो दरवाज़ा मत खोलना। मैंने ये कहा था अपने बच्चे लोग से, छोटे छोटे जो, और प्रिया से भी कहा था। वो आया तो इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने दरवाज़ा की जाली तोड़ करके दरवाज़ा खोल लिया। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों से अभद्रता से बात करने लगा कि तुझे एक चाटा मारूंगा, तुझे दिखता नहीं दरवाज़ा क्यों नहीं खोली, एक चाटा मारूंगा बाहर जा कर के गिरेगी। ऐसे सब अटाम खटाम बात करने लगा, अभद्र तरह से बात कर रहा था। उनके ससुर जी दिल्ली में कोई मतलब ये सफाई कर्मी में कुछ थे, वो ब्राह्मण है लेकिन मतलब ऐसा अनलीगल ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा भी करके पैसे के दर से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मैं ये बात नहीं जानती हूँ। अब वो अंकुर ने 4 महीना पहले गाड़ी चला करके मतलब अपने पिता का एक्सीडेंट कर दिया था। उस दौरान 10 दिन के बाद में वो मतलब उसको यहाँ पर खून वगैरह जम गया था, ब्लड वगैरह जम गया था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया था। हॉस्पिटल में बताना क्या एडमिट लेट किया था, मतलब तुरंत अगर इलाज किया होता वो अंकुर शर्मा जो मतलब है हमारा दामाद, तो हो सकता ठीक हो जाए, लेकिन वो घर पे रख के इलाज करा रहा था, टाइम से इलाज नहीं कराया, बाप ख़त्म हो गया उसका। उस बाप को ख़त्म होने को हमारी बेटी को साना जाता है कि तुम्हारे आने से 1 साल 6 महीना 8 महीना हो गया, तुम्हारी बेटी के आने से पति ख़त्म हो गया। ऐसा क्या हो सकता है? एक्सीडेंट बेटा किया तो उसमें बहू का क्या कनेक्शन है? ख़त्म करने वाली बात है ना। तो ये मतलब आरोप एक मढ़ा जा रहा, अपराध जो जघन्य अपराध है उसे बेटी को मढ़ा जा रहा है, तो वो कैसे ज़िंदा रह सकती है बताइए। अब इतना बड़ा छोटा सा बेबी लेकर के उसे बार बार गाली गलौजी मार पीट हरदम आए दिन हो रहा है। बच्चा छीन कर लेकर भाग जाते हैं। माँ के लिए छोटा बच्चा बहुत अमूल्य चीज़ होता है, जो उससे दूध थोड़े देर के लिए कोई कर देता है ना, तो माँ को बहुत परेशानी होती है। एक माँ ही समझ सकती है। तो ये थी प्रिया की गुहार। प्रिया इंसाफ मांगना चाहती है, प्रिया तलाक मांगना चाहती है, उसे अपने पति से तलाक चाहिए। उसका पति उसका नंबर कन्वर्ट करके उसके बारे में अश्लील चीज़ें लिख कर वो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करता है, ये बहुत गलत है। तो अभी प्रिया हमसे हेल्प चाहती है, प्रिया पब्लिक एशिया से हेल्प मांग रही है कि उसकी कंप्लेंट पुलिस वाले जो सुन नहीं रहे हैं, तो पब्लिक एशिया पुलिस वालों से बात करें, उनकी कंप्लेंट जो है वो पुलिस वालों तक लेके जाए। तो देखते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, बात करेंगे, प्रिया की गुहार पुलिस वालों को भी सुनाएंगे और आगे क्या होता है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी इस वक्त मैं परथला थाना फेज 3 प्रिया के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं प्रिया की कंप्लेंट लिखाने आई हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कंप्लेंट प्रिया की लिखवा दी है। प्रिया मेरे साथ मौजूद है, प्रिया ने अपनी कंप्लेंट लिखवा दी है। और ये अब हमारी जब यहाँ के चौकी इंचार्ज है उनसे बात हुई है, उन्होंने बोला है कि प्रिया की अब पूरी सहायता की जाएगी। प्रिया को इस दर्द से निजात दिलाने के लिए हमारी पब्लिक एशिया की संवाददाता मोहिनी ने प्रिया को लेकर परथला चौकी पहुंची
और वहां पर उन्होंने प्रिया की शिकायत दर्ज करवाई। पब्लिक एशिया की टीम ने प्रिया की मदद में एक पहल की शुरुआत की है। आप सभी यदि प्रिया की मदद करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर करें ताकि देश की बेटी को इंसाफ मिल